जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक उपायुक्त माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें खनिज पदार्थों की अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग पर पूर्ण विराम लगाने के लिए संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में जिले के किसी भी हिस्से में, चाहे वह कोयला हो अथवा बालू या फिर पत्थर, किसी भी तरह के अवैध खनन नहीं होनी चाहिए। उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के लिए जिला खनन टास्क फोर्स की जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर कार्रवाई करनी है। वहीं अवैध बालू उठाव और ट्रांसपोर्टिंग के संबंध में पूछे जाने पर उपायुक्त ने बताया कि पिछले दिनों जो कार्रवाई हुई थी उसमें कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। सीनियर एसपी को पूरे मामले में सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सीनियर एसपी ने भी आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या हो रही है, फैक्ट्री आधारित प्रदूषण अथवा कोयला के ट्रांसपोर्टिंग से आधारित, उन तमाम जगहों पर प्रदूषण विभाग को उचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। आज माइनिंग टास्क फोर्स में हम लोगों ने डायरेक्शंस जो पहले दिए गए थे उसी के अनुपालन को लेकर के डिस्कशन किया। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि राज्य सरकार की ओर से भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि लीगल माइनिंग पर लगातार हम लोग की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार कार्रवाई हो भी रही है, बट हमें लगता है कि उस कार्रवाई को और तेज करने की आवश्यकता है। उसी को लेकर के सभी संबंधित अंचल और सभी संबंधित थाना प्रभारी को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जो राज्य सरकार का निर्देश है, चाहे वो इलीगल माइनिंग हो या इलीगल माइनिंग से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, उसमें हम लोग लगातार इंस्पेक्शन करके जांच करके कार्रवाई करते रहे। बीसीसीएल ने पिछले बार जो कहा था उसमें से कितने स्टेप्स उठाए हैं? सीसीटीवी लगाने का या फेंसिंग करने का या वो ड्रोन कैमरा वगैरह परचेजिंग का, क्या कुछ किया? इन्होंने बहुत जगह फेंसिंग और कैमरास रखे हैं, बट हम लोग को जो आवश्यकता है वो ये है कि जो इनके अबैंडन माइंस है वहाँ पर भी प्रॉपर सर्विलांस होना चाहिए। आज जहाँ पर माइनिंग करी जा रही है वहाँ पर अगर फेंसिंग है भी और वहाँ पर कैमरा है भी, तो जो अबैंडन माइंस है मोस्टली आप देखेंगे इलीगल माइनिंग का हमारा 50% से ज़्यादा केसेस वैसे जगहों में है। वहाँ पर भी हम लोगों ने बीसीसीएल से मल्टीपल टाइम्स रिक्वेस्ट किया है कि अपने सिक्योरिटी जो पैरामीटर्स हैं उसको वहाँ पर एनहांस करने के लिए, ताकि जो अबैंडन माइन से इलीगल माइनिंग की एक्टिविटीज़ की सूचनाएं आती हैं उस पर हम लोग कंट्रोल लगा सकें। एक और शिकायत बीसीसीएल की तरफ से उनके बहुत सारे कोयलरी वो पोल्यूशन का ध्यान नहीं रख रहा है, ज़्यादातर गौरा वगैरह क्षेत्र है, झरिया के क्षेत्र है या बागबान, तो वहाँ की भी शिकायत मिली है। ये मुद्दा अभी विधानसभा में भी उठा। हम लोग इसके लिए पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से हमेशा बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ बीसीसीएल का बल्कि अन्य जो भी हमारे माइनिंग हो रहे हैं या फिर इवन इलीगल माइनिंग हो रही है, फैक्ट्रीज हैं, सभी जगह अगर पोल्यूशन के जो नॉर्म्स अगर उसका वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए हम लोगों ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से बात करी हुई और उनसे एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। मैडम, अभी घाटों की नीलामी नहीं हुई है, बालू घाटों की। एक ही घाट है जो वैध है धनबाद में, लेकिन कई जगह से अभी बालू के उठाव हो रहे हैं। विगत दिनों खनन विभाग ने कार्रवाई भी की, जो बार बार जिला प्रशासन कार्रवाई करती है, लेकिन जिस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं वैसे उनका मनोबल टूट रहा है। आगे किस प्रकार का स्टेप लेने का प्लान है आप लोगों का, क्योंकि ये मामला विधानसभा में उठ चुका है? और देखिए, जो बालू घाटों को लेकर के जो इलीगल माइनिंग अगर वहाँ से हो रही है तो उसको अभी जैसे आपने बताया कि 2 दिन पहले माइनिंग डिपार्टमेंट की तरफ से कार्रवाई भी करी गई। रही बात तो जो हमले हुए थे उसमें एफआईआर दर्ज किया गया। मैंने इसमें सीनियर एसपी से बात भी किया है। उसमें से 2-3 लोग हैं जिनमें कोर्सिव एक्शन के लिए रोक लगी। बाकी कुछ 1-2 हैं जो फरार हैं, उन पर लगातार छापेमारी करी जा रही है और बहुत जल्दी उनको, जैसा सीनियर एसपी के द्वारा बताया गया है, बहुत जल्दी उनको पकड़ा जाएगा। तो इसमें हमारी टीम का कोई इसमें मनोबल का कोई क्षति नहीं है। पुलिस उसमें अपना काम कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द उन लोग की अरेस्टिंग होगी। और फोर्स को हम लोगों ने सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं माइनिंग टास्क फोर्स के, उनके साथ अधिक फोर्स देने के लिए भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। बहुत बार ऐसा होता है कि फोर्स कम होने की वजह से भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, बट अभी सभी पर्याप्त फोर्स के साथ जा रहे हैं और हम लोग लगातार इलीगल सैंड माइनिंग को लेकर के कार्रवाई लगातार कर रहे हैं। अभी भी चूंकि शहर में आ रहे हैं अवैध रूप से बालू, उसके रोक को लेकर यहाँ क्या क्वेश्चन लिए जा रहा है? जैसे मैंने आपको बताया, आपने खुद भी बोला कि 2 दिन पहले भी कार्रवाई करी गई है। ये कार्रवाई हमारी लगातार चलती रहेगी जो भी, क्योंकि घाट का स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम लोग कई बार घाट पे, कई बार रोड पे, जहाँ पर भी हमें इलीगल सैंड ट्रांसपोर्टेशन के केसेस दिखेंगे उसमें हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे।